नमस्कार दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कभी कोई नदी रहस्यमयी होती है, कभी कोई ज़मीन रहस्यमयी होती है, कोई पुराना टाइप के किले रहस्यमय होते हैं या कोई मकान रहस्यमय होता है। कभी किसी रहस्यमय जंगल में जाना माना होता है। बहुत रहस्य हैं। ऐसे रहस्य को भी आने वाले समय में उजागर किया जाएगा और भी वीडियो बनाई जाएंगे जो आपको मैं दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो आज बात करते हैं हम अपने ही देश में मध्य प्रदेश राज्य के मंदिरों के बारे में, जो रहस्यमय मंदिर हैं। मध्य प्रदेश देवास का ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर, यहाँ के स्थानीय रहवासियों का कहना है इस मंदिर से अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें आती हैं। कभी शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है तो कभी घंटों का नाद सुनाई देता है। कभी सफ़ेद वस्त्रों में लिपटी महिला की परछाई यहाँ डोलती नज़र आती है। यहाँ के लोग दिन ढलने के बाद इस मंदिर की ओर रुख करने से डरते हैं। इस मंदिर में गलत इरादे से आने वाले व्यक्तियों का हमेशा अहित होता है। कुछ लोगों ने मंदिर की ज़मीन को दूसरे उपयोग में लाने के लिए मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। मंदिर को ध्वस्त करने में लगे सभी लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हुई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों को गुंबद से आग निकलती दिखाई दी। इसके बाद मंदिर को तोड़ने का काम बीच में ही रोक दिया गया। अब यह मंदिर सुनसान पड़ा रहता है। मंदिर का एकांत देखकर यदि कोई व्यक्ति यहाँ अनैतिक कृत्य करने की कोशिश करता है तो उसे शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। अब ये किस्से सच हैं या अफवाह, इस बारे में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मंदिर से जुड़े अजीबोगरीब किस्सों के कारण इस मंदिर की सुध कोई नहीं लेता। मंदिर के वास्तु को देखकर लगता है यह मंदिर कभी काफ़ी खूबसूरत रहा होगा, लेकिन अब यह खंडर में तब्दील होता जा रहा है। कहा जाता है कि देवास के महाराजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद से ही राजघराने में अशुभ घटनाएं घटने लगी, पारिवारिक कलह होने लगे। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ की राजकुमारी के राज्य के सेनापति से प्रेम संबंध थे जो राजा को नागवार गुजरे। उसके बाद रहस्यमय परिस्थितियों में राजकुमारी की मृत्यु हो गई। वहीं सेनापति ने भी मंदिर परिसर में आत्महत्या कर ली। इसके बाद राजपुरोहित ने राजा को सलाह दी कि मंदिर अपवित्र हो चुका है, मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति को यहाँ से हटाकर कहीं और स्थापित कर दिया जाए। इसके बाद राजा ने माँ की मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में स्थापित करवा दिया और माँ की एक प्रतिमूर्ति को रिक्त स्थान पर रख दिया। लेकिन इसके बाद भी इस मंदिर में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। कुछ लोग आस्थावश यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कल्पित डर के चलते वे भी ढलने से पहले मंदिर परिसर से बाहर निकल जाते हैं। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। वनखंडेश्वर मंदिर। भोलेनाथ के शिवालय में झूठी सौगंध खाने पर हो जाता है अनर्थ। सावन में लगता है भक्तों का तांता। तो दोस्तों, आजकल सावन माह चल रहा है और इस माह में लगभग सभी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन माह में भोलेनाथ की कृपा व उनका आशीर्वाद सभी पाना चाहते हैं। वहीं भगवान शिव के भक्त उनकी आराधना में बड़ी आस्था और भक्ति के साथ लीन हैं। वहीं हम आपको आज भगवान शिव के ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां शिवालय में जाने वाला कोई भी भक्त उनकी झूठी कसम नहीं खा सकता। जो मंदिर में झूठी कसम खाता है, कहावत के अनुसार कहा जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटित हो जाती है। मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ 842 साल से अखंड ज्योति जल रही है। हम जिस प्राचीन मंदिर की बात कर रहे हैं वह मंदिर मध्य प्रदेश के भिंड शहर के बीचों बीच बना है। यह मंदिर वनखंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। वनखंडेश्वर महादेव मंदिर से लोगों की आस्था काफ़ी जुड़ी हुई है। आस्था से जुड़ा इस मंदिर में एक ऐसी विशेषता है कि लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर के भीतर कोई भी व्यक्ति झूठी कसम नहीं खा सकता। जो भी ऐसा करता है उसके साथ अनहोनी घटित हो जाती है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के समय में हुआ था और तभी से यहाँ अखंड ज्योत जल रही है। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन के हर सोमवार को भगवान वनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक कर पूजा अर्चना करने से मनचाही मुराद जल्द पूरी होती है। इस मंदिर के भीतर अखंड ज्योत तभी से निरंतर जल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सावन माह में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। सावन के सोमवारों को यहाँ आसपास के इलाकों के लोग अपने पुराने लड़ाई झगड़ों और चोरी डकैती के संदेही व्यक्तियों को सौगंध दिलवाने लाते हैं।
लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति गलत होता है वह खुद इस मंदिर में सौगंध खाने से डरता है। सावन के दिनों में इस प्राचीन शिव मंदिर पर मेले का नज़ारा देखने को मिलता है। एक कहावत के अनुसार मंदिर के स्थान पर केवल जंगल था। राजा पृथ्वीराज चौहान 1175 में महोबा के चंदेल राजा से युद्ध करने भिंड से गुजरे थे। यहाँ से गुजरते वक्त उन्होंने डेरा लगा और तंबू गाड़ने के उन्होंने यहाँ खुदाई की तो ज़मीन से शिवलिंग निकल आया। इसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान ने इस जगह मंदिर बनवा कर इस शिवलिंग की स्थापना करवा दी। शिवलिंग की स्थापना के बाद उन्होंने अखंड ज्योति जलाई, जो अखंड ज्योत आज तक वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में प्रज्वलित है। इसके बाद से इस मंदिर को वनखंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और दूर दूर से भक्त यहाँ सावन के माह में कांवड़ लेके और अपनी मुरादें लेकर इस मंदिर में आते हैं। भोजेश्वर मंदिर। भोजेश्वर मंदिर को पूरब का सोमनाथ भी कहा जाता है। एक ही पत्थर से बना विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग यहीं पर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर स्थित है भोजपुर। इससे लगती है हुई पहाड़ी पर एक विशाल शिव मंदिर है जिसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी के द्वारा किया गया था। इस मंदिर का विशाल शिवलिंग है। विश्व में एक ही पत्थर को निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। इस शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर यानी कि 18 फीट और उसका व्यास है 2.3 मीटर यानी 7.5 फीट और केवल लिंग की लंबाई 3.85 मीटर है यानी कि लगभग 12 फीट। एक रात में बना था ये मंदिर। इसका निर्माण सिर्फ एक रात में किया गया था और इसे अधूरा भी सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि निर्माण होते होते सुबह हो गई थी। हालांकि इसके पीछे के स्पष्ट कारण के बारे में कोई नहीं जानता। इस मंदिर के पीछे वाले भाग में ढलान है जिसका इस्तेमाल मंदिर को बनाने में उपयोग में आने वाले विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम के आगमन से पहले हुआ था। मंदिर में गुम्बदाकार छत भी है। ऐसा माना जाता है कि गर्भगृह के ऊपर बनी गुम्बदाकार छत से ही भारत के मंदिरों में गुम्बद निर्माण प्रचलन में आया। कुछ विद्वान इसे ही भारत में सबसे पहला गुम्बदीय छत वाली इमारत मानते हैं। मंदिर का दरवाज़ा भी किसी हिंदू घर की इमारत के दरवाज़ों से सबसे बड़ा है। ककन मठ मंदिर। भूतनाथ के इस मंदिर का निर्माण किया है भूतों ने। देखने वाले रह जाते हैं दंग। देवों को देव महादेव का एक सामान्य नाम भूतनाथ भी है। भोलेनाथ न सिर्फ देवी देवताओं और इंसानों के भगवान हैं बल्कि उनको भूत प्रेत व दानव भी भगवान मानकर पूजते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव की शादी में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत भी बाराती बनकर आए थे। भारत में एक अनोखा मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है जो ककन मठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है इसका निर्माण भूतों ने किया था। ककन मठ के बारे में बताया जाता है कि बड़े बड़े पत्थरों से बने इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के सीमेंट या गारे का प्रयोग नहीं किया गया है। सभी पत्थर एक के ऊपर एक कतारबद्ध रखे हुए हैं। एक बार देखकर तो मन में सवाल उठता है कि कहीं यह गिर ना जाए, लेकिन यह मंदिर वर्षों से अपने ही स्थान पर अडिग खड़ा है। मंदिर के आसपास बने कई छोटे छोटे मंदिर नष्ट हो गए हैं लेकिन इस मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंदिर के बारे में कमाल की बात तो यह है कि जिन पत्थरों से यह मंदिर बना है आसपास के क्षेत्रों में यह पत्थर अवेलेबल ही नहीं है। कहते हैं कहीं दूर से खाली मैदान में पत्थर लाकर भूतों ने एक रात में इस मंदिर का निर्माण कर दिया था। इस मंदिर को देखकर यह भी लगता है कि इसका निर्माण अचानक छोड़ दिया गया। स्थानीय लोग बताते हैं मंदिर बनते बनते सुबह हो गई इसलिए मंदिर को अधूरा छोड़कर भूत प्रेत चले गए थे। एक कहावत के अनुसार इस मंदिर के संग भूत प्रेतों का शाप भी चल रहा है। इस मंदिर को काने लोगों से खतरा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस दिन नाई जाति के 9 काने लड़के दूल्हा बनकर मंदिर के सामने से गुजरेंगे उस दिन यह मंदिर नष्ट हो जाएगा। संयोग की बात है अब तक ऐसी बात यहाँ कभी नहीं हुई। ककन मठ मंदिर को लेकर एक कहानी यह भी बताई जाती है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा कीर्ति सिंह के शासनकाल में हुआ था। राजा कीर्ति सिंह
और उनकी पत्नी रानी ककनावती भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम ककर मठ मंदिर पड़ा। धुमेश्वर मंदिर, डबरा, ग्वालियर। डबरा से 27 किलोमीटर दूर सिंध और पार्वती नदी के संगम स्थल पर ग्राम पवाया में धुमेश्वर धाम है। यहाँ शिव मंदिर पर सावन के हर सोमवार और महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। मंदिर में शिव की जो पिंडी है वह पार्वती नदी से निकली है। इतिहासकारों के मुताबिक नदी के झरने से गिरने वाले पानी में धुआं उठने से इसे धुमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सुबह सूर्य की सबसे पहली किरण शिवलिंग पर पड़ती है। भक्तों का कहना है कि सुबह मंदिर के पट खुलने से पहले ही शिवलिंग पर पानी चढ़ा मिलता है। प्राचीन धुमेश्वर मंदिर का निर्माण ओरछा के महाराजा वीर सिंह देव ने वर्ष 1605 से 1627 के बीच में करवाया था। इसके बाद वर्ष 1936-1938 में मंदिर का जीर्णोद्धार ग्वालियर स्टेट के शासक महाराजा जीवाजी राव सिंधिया द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा मंदिर में आगे का भाग मुगल कालीन शैली में नज़र आता है। महंत अनिरुद्ध महाराज बताते हैं कि सावन में हर सोमवार यहाँ दूर दराज के लोग आते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया जाता है। यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जिनकी मनोकामना पूरी होने के बाद उन्हें धर्मशाला बैठने के लिए अलग से कक्षों का निर्माण भी करवाया है। पार्वती और सिंध नदी का संगम, सिंध नदी और पार्वती नदी का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। पहाड़ों से होते हुए पानी झरने के रूप में गिरता है। यह दृश्य मनमोहक लगता है। इसके साथ ही मंदिर के चारों ओर हरियाली और बहते झरने देखने को लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।